हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू। हम गृह विज्ञान 10th 2024 के जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। 20 MCQs होंगे, तो आप लोग देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपने आप को कि आपको एग्जाम अगर आज ही हो जाए तो आपको कितना सही कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो 10 से 12 मिनट के बीच का होगा, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, इतना आप टाइम दे सकते हो अपने लिए, क्योंकि आपके भविष्य में बोर्ड एग्जाम है लगभग 2 से 3 महीने बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, गृह विज्ञान। ठीक है, जो मेरी बहनें गृह विज्ञान ले रखा है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपसे कहूँगा कि एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपनी सहेलियों के साथ। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न बोला गया, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? टिटेनी, बिर्बियो कोलोरा, टाइफी या बेसिलरी? तो हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? वो फैलता है आपका किसके द्वारा? ब्रेबियो कोलोरी, जो कोलोरा होता है, जो आपका क्या होता है, जो जीवाणु है उसके द्वारा आपका फैलता है हैजा। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। दूसरा प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों के जलने से कौन सी गैस निकलती है? मतलब कोई कार्बनिक यौगिक अगर जल जाए तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या उपयुक्त सभी? तो इसका आप लोग सही आंसर बताना है। कार्बन यौगिक के जलने से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, दूसरे का सही आंसर बताइएगा। तो वो निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा या मलेरिया? तो कौन सा रोग जो है मच्छर द्वारा फैलता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरे का सही आंसर बताना है आपको। ठीक है ना, तो कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तो दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, जो मलेरिया होता है वो मच्छर द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है, जो मिल्टन क्लॉथ होता है, जो मिल्टन कपड़ा होता है मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है ऊनी, मोटा, रेशमी या सूती? कैसा होता है? तो आप सभी जानते हो, जो मिल्टन क्लॉथ होता है, मिल्टन मतलब मोटा, कैसा होता है? मोटा। ऑप्शन नंबर खा सही आंसर है। ठीक है, चलिए कपड़ों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम होता है? मृदु जल, कठोर जल, दूषित जल या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको कपड़ों की धुलाई करनी है तो कौन सा जल उत्तम है? सही आंसर आपने बताना है। मृदु जल, कठोर जल, दूषित जल या इनमें से कोई नहीं? तो पाँचवें का सही आंसर क्या होने वाला है? तो उसके लिए आपका होना चाहिए मृदु जल। ठीक है ना, मृदु जल मतलब सरल जल, मतलब कि कैसा जल होना चाहिए आपका? निर्मल जल। ठीक है, कठोर ना हो। ठीक है, चलिए लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तपेदिक, एनीमिया, बेरी रतौंधी? तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हो। ठीक है ना, लोहे तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी जानते हो। बताइएगा इसका छठे का सही आंसर क्या होने वाला है? तो लोह तत्व की कमी से होता है आपका अनेमिया। क्या होता है आपका? अनेमिया। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 6 में से 6 सही कर दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां बोला गया, रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य या आपका बिना पका? तो आप सभी जानते हो, जो रोगी का भोजन होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सुपाच्य। कैसा होना चाहिए? सुपाच्य होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आठवां प्रश्न, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? लौह तत्व, प्रोटीन, कैल्शियम या सोडियम? तो हड्डी की जो मजबूती होती है वो होती है आपकी कैल्शियम के द्वारा। किसके द्वारा? कैल्शियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा होती है? आपकी कैल्शियम के द्वारा हड्डी की मजबूती होती है। इसके बाद नवा प्रश्न बोला गया, श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़े, अमाशय, खोपड़ी या हृदय? बच्चे बोल रहे हैं सर आप बहुत तेजी से चल रहे हैं। चलिए आराम से चलते हैं। बताइएगा श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़े, अमाशय, खोपड़ी या हृदय? सही आंसर बताना है आपको। ठीक है ना, श्वसन का प्रमुख अंग तो वो आप सभी जानते हो। श्वसन का प्रमुख अंग है आपका क्या? फेफड़े। ऑप्शन नंबर का जो है इसका सही आंसर है। क्या है आपका? फेफड़ा। इसके बाद 10वां प्रश्न बोला गया, बर्फ की टोपी कब प्रयोग किया जाता है? बर्फ की टोपी का कब प्रयोग किया जाता है? बर्फ की टोपी का, यहाँ पे क्या होना चाहिए? का। कब प्रयोग किया जाता है? ठंड लगने पर, नींद आने पर, तीव्र ज्वर पर? ज्वर मतलब बुखार पर या विष खाने पर? ज्वर का मतलब क्या? बुखार। यानी बर्फ़ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो बर्फ़ की टोपी का प्रयोग जो है आपको अगर तीव्र तेज यानी तेज क्या आ जाए? बुखार,
तब वो है उसका बर्फ की टोपी का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। 11वां देखेंगे, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। यानी कि अगर आप कोई बजट बना रहे हो, उसका जो आय और व्यय यानी कितना आपकी आमदनी थी, कितना आपने खर्च किया है, इसका विवरण आप किस अवधि में बनाते हो, 1 सप्ताह का बनाते हो, 1 वर्ष का बनाना चाहिए या एक निश्चित अवधि। तो आप सभी जानते हो उसका बनाना चाहिए आपको 1 माह का। कितने का बनाना चाहिए, 1 माह। तो ऑप्शन नंबर खा जो है सही आंसर है। इसके बाद 12वां प्रश्न बोला गया, उपहार चेक की धनराशि होती है कितनी, 10 रुपये, 20 रुपये, 51 रुपये या 25 रुपये। तो उपहार चेक यानी आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसकी जो है चेक धनराशि कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 51 रुपया। ठीक है, अगर किसी को आप उपहार में भेंट कर रहे हो, कितना होना चाहिए, 51 रुपया। ठीक है, उपहार चेक की धनराशि होती है कितनी, 51 रुपये। ठीक है, 12वें का आपका सही आंसर हो जाएगा कितनी, 51 रुपये। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, ठीक है ना, 13वां सवाल बोला गया, स्टील के बर्तन साफ करते हैं राख से, सूखे चूने से, सोडियम के घोल से या आप विम से। तो स्टील के बर्तन आप साफ करते हो तो आप सभी जानते हो प्रचार भी होता रहता है किसका, विम का होता है प्रचार, है कि नहीं। तो 13वें का आपका घ नंबर का प्रश्न जो है सही हो जाएगा, क्या, विम का। ठीक है, सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, चित्रों से घर सजाना, घर सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित रखना या उपयुक्त सभी। तो सजावट का अर्थ बताइए आप, 14वें का सही आंसर बताना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो पर्दे भी लगाते हो, चित्रों से घर भी सजाते हो, घर को सुव्यवस्थित भी करते हो। तो ऑप्शन नंबर जो घा है सही हो जाएगा, क्या, उपयुक्त सभी। इसके बाद 15वां प्रश्न बोला गया कि 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपया है, तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा। अगर आपको 1 किलोग्राम दाल है 80 रुपये की मिल रही है तो 6 किलोग्राम कितने की मिलेगी, तो 80 की जो है आप 6 से गुणा कर लो, 600, 6 अट्ठे 48, कितनी हो गई आपकी 480 रुपये। ऑप्शन नंबर घा इसका सही आंसर है। जल का रासायनिक सूत्र बताइए आपका 16वें का सही आंसर क्या होने वाला है। जल का रासायनिक सूत्र H2O2, H2O, CO2 या HO। ये होता है आपका क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये होता है आपका जल। ठीक है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल का आपसे रासायनिक सूत्र पूछा है तो वो है आपका H2O। क्या है आपका, H2O। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। चलिए 17वां, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू, हैजा या इनमें से कोई नहीं। अगर आप दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है तो बताइए, ठीक है, क्या होने वाला है दूषित भोजन से। 17वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका हैजा। किससे, हैजा, यानी मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं तो उनसे हो जाएगा आपको हैजा। अगर दूषित भोजन से कौन सा रोग होता है, हैजा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद 18वां प्रश्न बोला, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है, ओम, डेसिबल, जूल, एम्पियर। बताइएगा ध्वनि प्रदूषण आप लोग किससे मापते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइएगा। ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण किससे मापते, देखो प्रतिरोध को मापते हैं ओम से, ऊर्जा को मापते हैं जूल से, विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर से। तो जो है आप ध्वनि का प्रदूषण मापोगे डेसिबल से। ऑप्शन नंबर जो है खा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को आप शेयर करना और अपनी सहेलियों में को भी बता देना कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, हमारे सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। डेली मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू।